हेलो डियर स्टूडेंट, बिहार एजुकेशन ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में जो होने वाली है उसमें रिवीजन क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो रिवीजन क्वेश्चन है ये ग्राफ का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण आलेख जो ग्राफ 5 नंबर में पूछा जाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। इसका एक क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो ये क्वेश्चन 19 एनुअल में, 18 में, 15 में और 12 में 2012 में भी पूछा गया, यानी 4 वर्षों में, ये विगत 4 वर्षों में पूछा गया है। और इसी प्रकार का उम्मीद है कि क्वेश्चन 2022 एग्जामिनेशन में भी आएगा। तो पूर्व से अगर हम क्वेश्चन को रिवीजन कर लें तो जो क्वेश्चन आएगा आपको 2022 में, तो आप आराम से उसको हल कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण से हल निकालना होता है और हल को फिर हम ग्राफ पर डालते हैं। तो सबसे पहले हल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट को लेंगे। समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, 5x - y - 5 = 0। और यहाँ हम क्या करेंगे, एक भुजकोटी तैयार कर लेंगे। और भुजकोटी कहने से तात्पर्य ये है कि एक x का वैल्यू, यानी x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। और इसके दो हल कम से कम निकालेंगे। वैसे आप 3 हल निकालें तो बेहतर है, सवाल गलत नहीं होगा, इसलिए आप कम से कम 3 हल निकालेंगे। अब इसके हल निकालने के लिए 2 चर है, तो हम क्या करते हैं, एक चर को मान लेते हैं। जैसे माना कि इसमें से कोई एक चर, या ये x को मानिए या y को मानिए। मान लीजिए कि हम x को मान रहे हैं, तो माना कि x = 0। हाँ, और ये इससे पूर्व हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये जो लाइन होता है इस पर प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या, यानी 1 2, और इधर क्या करते हैं -1 -2, और ये 0 होता है। तो इस तरीके की संख्या यानी पूर्णांक संख्या, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या अगर आप लेते हैं और एक चर का वैल्यू और दूसरे चर का वैल्यू पूर्णांक संख्या ही निकालते हैं, तो आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे हम पूर्णांक संख्या के अलावा भी कोई संख्या हो, जैसे भिन्न संख्या हो या दशमलव वाली संख्या हो, रूट वाली संख्या, उसको भी हम ग्राफ पे बना सकते हैं, लेकिन बनाने में हमें ज़्यादा कठिनाई होगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या रखेंगे जहाँ की हमको दिक्कत ना हो। तो पूर्णांक संख्या मानना है और देखना है कि उसका वैल्यू भी क्या आना चाहिए, अगले चर का जो वैल्यू होगा वह भी एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे अगर 0 मानते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 5 से 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू आराम से 5 के आसपास निकल जाएगा, या उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। -5 है तो उधर जाके +5 हो जाएगा, और फिर y का वैल्यू निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके हम लोग पहले बैठा के देख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये 5 और गुने x का वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं 0 - y - 5 = 0। यानी इस कैलकुलेशन करेंगे, 5 को 0 को 0 हो जाएगा, -y - 5 = 0। अभी 0 से कोई वैल्यू है नहीं, तो -y बराबर, और 5 को जब हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी कहाँ था, बाएँ तरफ, और ये अब कहाँ आ गया, दाहिने तरफ। तो बराबर की इस तरफ से उस तरफ अगर हम बदलते हैं तो माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, गुना भाग में, गुना भाग में, और भाग गुना में, रूट अंडर स्क्वायर में, और स्क्वायर रूट अंडर में बदल जाता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हमको y का वैल्यू चाहिए, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। इधर माइनस से अगर हम गुना करें, कॉमन लेके अगर माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये हमको y का वैल्यू क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, -y का वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये क्या आ गया, -5 आ गया। यानी कि x का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y का वैल्यू हमें क्या आया, -5 आया। एक हल निकल गया। फिर उसी तरीके हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हल भी निकाल लेंगे। फिर माना कि x बराबर क्या मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 2 या 3 या 4 या 1 कुछ भी मान के देख लीजिए आप। मान लीजिए कि हम 1 ही मानते हैं या 2 मानते हैं, मान लीजिए 2 मानते हैं, तो ये 2 मानेंगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 2 x का वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा, y - 5 = क्या आएगा, 0। यानी 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और माइनस क्या हो जाएगा, 5 - 5 = 0। या हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 5 घट जाएगा, ये माइनस में है तो बचेगा क्या, 5 प्लस में, और -y = 0। अब ये -y को हम बाएं तरफ ही रखते हैं, और इसको जब हम 5 को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसीलिए y बराबर क्या आएगा, 5। यानी जब हम क्या किए, x का वैल्यू क्या रखे, 2 रखे, तो y का वैल्यू क्या आया, 5 आया, प्लस में ही आया है। चलिए 2 हल निकाल लिए। तीसरा हल भी आप लोग निकाल लेंगे, बेहतर रहेगा, लाइन सीधा सीधा आएगा।
ठीक है। अब क्या करते हैं, हम पहले समीकरण से निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे तो दूसरे समीकरण से भी निकालेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम भी निकाल लेते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भुजकोटी तैयार कर लेंगे, एक में x का वैल्यू और एक में y का वैल्यू, और इसका भी 3 मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब दूसरा समीकरण मेरा क्या है, तो यहाँ देखिए दूसरा समीकरण क्या लिखा है, 3x - y - 3 = 0। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक चर को किसी को मानेंगे। तो माना कि x बराबर, हम x को ही मानते हैं, मानिए कि x बराबर हम क्या रखते हैं, 0 रखेंगे। तो 3 को किससे गुना हो जाएगा, 0 से, माइनस क्या हो जाएगा, y - 3 = 0। अब जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 3 को 0 को गुना करेंगे तो 0 - y - 3 = 0। अब इस 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो -y = जब 3 को हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 3 आएगा। और हम इसको क्या करेंगे, माइनस से दोनों को गुना कर दें, क्योंकि y का वैल्यू हमें चाहिए। माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस से गुना होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 3। यानी जब हमने x का वैल्यू क्या रखा, 0 रखा, तो y का वैल्यू हमको क्या आ गया, -3 आ गया। एक हल निकल गया। अब दूसरा हल हम लोग फिर इसी तरीके निकालेंगे। फिर माना कि x बराबर कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए कि x बराबर हम क्या करते हैं, 3 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 3। तो 3 गुना x का वैल्यू 3 से गुना कर दिए, -y - 3 = 0। अब क्या होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे, 9 - y - 3 = 0। अब क्या आएगा, 3 में से 9 घट जाएगा, बचेगा क्या, 6 प्लस में -y = 0। अब ये -y रहेगा बाएं तरफ, और 6 को जब आप दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये अभी किस में है, प्लस में। जब दाहिने तरफ जाएगा तो क्या होगा, -6, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या आ जाएगा, 6। यानी आपने क्या माना, 3, x क्या माना था, 3, और y में क्या आया, 6 आया, ठीक है, प्लस में ही आया है। 2 हल निकल गए। आप 3 हल निकाल लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमने क्या किया कि हल कर लिया, हल तो कर लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ खींचेंगे। आलेख या ग्राफ एक ही चीज़ का नाम है, हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा लेंगे, और एक क्या लेंगे, वर्टिकल लाइन लेंगे, यानी इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को 2 भागों में यानी x और x डैश से सूचित करते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको y और y डैश से सूचित करते हैं। ये जो मूल बिंदु होता है, दोनों की कटान बिंदु, इसका निर्देशांक 0 होता है, यानी x में भी 0 और y में भी 0। और हमें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मूल बिंदु क्या होता है, तो x का भी 0 और y का भी 0 होता है। और इस तरफ हम क्या करते हैं, संख्या प्लस वाली संख्या रखते हैं, और दाहिने तरफ और बाएं तरफ क्या करते हैं, माइनस वाली संख्या x अक्ष का, ऊपर की तरफ y अक्ष का क्या हो जाता है, प्लस वाली संख्या, और y अक्ष का नीचे वाली नीचे जो हो जाता है वह माइनस वाली संख्या हो जाता है। अब इसमें हम कौन सी संख्या रखें, 10-20 के डिफरेंस में रखिए, 10-10 के डिफरेंस में, 20-20 के डिफरेंस में, या एक के ही डिफरेंस में लेने से मेरा काम बन जाएगा। तो हम भुजकोटी को देखते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 तक ही है, तो हम ले सकते हैं 1 2 3 4 1 के डिफरेंस में ही ले सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 तक मेरा काम हो जाएगा। हम एक और बढ़ा कर ले लेते हैं 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 और एक और ले लेते हैं 7। नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, भुजकोटी का मान इसमें क्या करते हैं, हल को हम लोग ग्राफ पे रखते हैं। तो पहला जो मेरा समीकरण है, पहले समीकरण का x में 0 और y में क्या है, -5, यानी x का 0 यहीं रहेगा और -5 नीचे की तरफ y में जाएगा। ये y वाला -5 नीचे की तरफ, यानी यहाँ पर बनेगा 0 और 5, यानी x का वैल्यू पहले, y का वैल्यू बाद में लिख के हम लोग क्या करेंगे, कोष्ठ में घेर लेंगे। एक बिंदु मेरा मिल गया। दूसरा बिंदु जो होगा, इसका दूसरा जो हल है 2 और 5, यानी x में भी 2, x में प्लस में 2 और y में प्लस में 5, यानी ऊपर की तरफ प्लस में 5, यानी ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ये दाहिने तरफ बढ़ेगा, तो कुछ इस तरीके यहाँ पे मिल जाएगा। यानी ये हो गया आपका 2 और 5, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बना के घेर लेंगे। अब क्या होगा, ये दोनों बिंदु को एक स्केल की सहायता से सीधी रेखा, क्योंकि ये सरल रेखा होता है और ये सादा पेपर है, आप जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये पूरा सीधी लाइन आपको पेपर पे खींच देना है। ये सीधा एकदम लाइन आएगा, और इस रेखा का जो नाम होगा, जो मेरा फर्स्ट समीकरण है, क्या मेरा फर्स्ट समीकरण, जहाँ भी आपको जगह मिले इसका नाम रख दीजिए। क्या नाम है, 5x - y - 5 = 0।
एक रेखा कंप्लीट हो गया। दूसरी रेखा के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे भुजकोटी में देखेंगे। दूसरा जो समीकरण है उसका भुजकोटी x का 0, y का क्या है माइनस में 3, तो माइनस में 3 यहाँ पे आएगा, यानी 0 और ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु मेरा क्या है 3 और 6, 3 है प्लस में और 6 भी है प्लस में, यानी x में 3 और y में कितना है 6, यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा और कुछ इस तरीके यहाँ पे मिलेगा 3 और 6। और इस बिंदु को और यहाँ जो एक बिंदु है, इस दोनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको क्या करेंगे, मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे जो एकदम सरल रेखा होगा, यानी सीधी रेखा होगा। और जहाँ भी जगह मिलेगा हम क्या करेंगे, इस पे समीकरण का नाम रख देंगे। समीकरण मेरा क्या है 3x - y - 3 = 0। ये 5 नंबर का सवाल जो है बन के तैयार हो गया। और इस तरीके आप 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं एग्ज़ाम में, जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाली है उसमें 5 नंबर आराम से लाया जा सकता है। ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और प्रतिच्छेदी रेखा क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि A1/A2 ≠ B1/B2 होता है, तो C1 C2 को हम चेक ही नहीं करते हैं। जब ये दोनों अगर नहीं मिलता है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता है। और समीकरण देखिए आप, इसमें क्या है 5 और इसका A2 कितना है 3 बराबर B1 कितना है माइनस में 1 और इसका माइनस में क्या है 1। अब देखिए ये 5/3 है और ये -1/-1 है, ये अगर काट भी दे तो 1/1 होगा, यानी 1 वैल्यू होगा, ये 5/3 है, तो ये बराबर है नहीं है, नॉट इक्वल टू है। इसीलिए ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। और प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होते हैं, तो केवल और केवल एक हल होते हैं, एक हल। और इसी को अद्वितीय हल भी कहा जाता है, यानी कि दूसरा कोई हल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, एक ही हल होंगे। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बता दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है बनाने की, आप इतना ही में 5 नंबर का जो है मिल जाएगा। अब हम लोग अगले जब वीडियो बनाएंगे, तो फिर नए तरीके का क्वेश्चन लेके आएंगे। इससे पूर्व भी एक ग्राफ का क्वेश्चन मैंने बनाया और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब दूसरे 5 नंबर का जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आपको त्रिकोणमिति से पूछा जाता है या आपको ग्राफ से पूछा जाता है, तो ग्राफ वाला तो हो गया। और इसके बाद अगर आपको पूछा जाता है कंस्ट्रक्शन से, यानी रचना से पूछा जाता है, तो उस तरीके का क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इस तरीके का वीडियो आता रहेगा, ठीक है। और दोस्तों में ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।